नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी की मेमोरी में ग्राफ को किस प्रकार है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। मतलब नीचे जो तरीके दिए गए हैं उसके अनुसार हम ग्राफ को वो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ को। तो उसके लिए 4 है वो तरीके बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है वो है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, कि अपन मैट्रिक्स बना के एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा ग्राफ को मेमोरी में वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड है वो है इंसाइडेंसी मैट्रिक्स, यानी इसके द्वारा इंसाइडेंसी मैट्रिक्स है उसके द्वारा भी हम ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ को हम लिस्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। और आपका जो लास्ट है वो है मल्टी लिस्ट, यानी एक से ज़्यादा लिस्ट है वो क्रिएट करके हम ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका जो मेथड है वो आपके सामने है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के हम किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कि इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में वर्टेक्स का दूसरी वर्टेक्स से संबंध को एक मैट्रिक्स के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चित्र में दर्शाया गया है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हमें बताया गया कि इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में एक वर्टेक्स का दूसरी वर्टेक्स से संबंध को एक मैट्रिक्स के द्वारा प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो नीचे डायग्राम दिखाया गया है उसको हम मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। तो इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स बना ली जाती है सबसे पहले, उसके बाद में जो वर्टेक्स हैं उसको है वो शो किया जाता है। जैसे V1 वर्टेक्स है, V2 वर्टेक्स है, V3 वर्टेक्स एंड V4 वर्टेक्स को लिख लिया जाता है। और साइड में भी यहाँ पर V1, V2, V3 एंड V4 4 वर्टेक्स को लिख लेते हैं, जितने अपने वर्टेक्स हैं 4 या 5 जितने भी। फिर हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट उसका कनेक्शन किसी अन्य वर्टेक्स से है या नहीं है। यदि है डायरेक्ट कनेक्शन तो हम 1 शो करेंगे, यदि नहीं है तो हम 0 शो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट के लिए चेक करते हैं V1 का V1 से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो 0। और नेक्स्ट देखते हैं V1 का V2 से डायरेक्ट कनेक्शन है तो मतलब 1। और V1 का V3 से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कोई भी तो 0। V1 का V4 से तो है डायरेक्ट कनेक्शन तो यहाँ पर 1। इसी प्रकार हमें V2 का फिर देखते हैं V2 का V1 से है तो 1 लिखेंगे। V2 का V2 से नहीं है तो 0। V2 का V3 से है तो 1। फिर V2 का V4 से नहीं है तो 0। अब इसी प्रकार हम V3 को V1 से चेक करते हैं। V3 V1 से नहीं है तो 0। V3 का V3 से भी नहीं है तो V3 का V2 से भी नहीं है तो भी V2 से है तो 1। V3 का V2 से है तो 1, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 क्योंकि V3 का V2 से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब V3 से नहीं है, V3 का V4 से है तो 1। अब नेक्स्ट V4 के लिए चेक करेंगे। V4 का V1 से है डायरेक्ट कनेक्शन तो 1 क्योंकि इससे एक एज है वो V4 पर आ रही है। और V4 का V2 से नहीं है कोई भी कनेक्शन तो 0। और V4 का V3 से कनेक्शन है तो 1। V4 का V4 से ही कनेक्शन, ये देखिए V4 का यहीं पे स्टार्ट होकर यहीं पे क्या हो गया, एंड हो गया, तो मतलब V4 का V4 से कनेक्शन है तो हम यहाँ पर 1 शो करेंगे। इस प्रकार हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। यानी यदि एक नोड से दूसरे नोड पर एज है तो हम 1 शो करेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पर हम 0 शो करेंगे, यदि कोई भी एज है वो अवेलेबल नहीं है तो। अब हमने पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ हम उन वर्टेक्स के नीचे 1 लिख देंगे जो सामने लिखी वर्टेक्स की एडजेसेंट है। मतलब एडजेसेंट वह होगी जो डायरेक्ट जुड़ी होगी, किसी भी वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स से डायरेक्ट जुड़ी होगी, वो इसकी एडजेसेंसी कहलाती है। शेष के नीचे 0 लिखा है, क्यों शेष के नीचे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि वह इससे डायरेक्ट
कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो मतलब वहाँ पर हम मैट्रिक्स में 0 लिखेंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगी तो। जैसे V1 V2 V4 की एडजेसेंट है, इसलिए हम V2 और V4 के नीचे 1 लिखा है और V1 और V3 के नीचे 0 लिखा है। क्यों? कि V1 और V3 है वो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो 0 शो करना है हमें। अब नेक्स्ट आता है जो आपके प्रेजेंटेशन है वो है इडेंडेंसी मैट्रिक्स। इडेंडेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में वर्टेक्स का विभिन्न एजेज से रिलेशन को एक मैट्रिक्स के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि एक वर्टेक्स का दूसरी जो विभिन्न एजेज होते हैं उसके साथ कनेक्शन है या नहीं, मतलब उसके साथ रिलेशन है या नहीं, उसके द्वारा हम मैट्रिक्स में है वो प्रस्तुत करते हैं। निम्न चित्र में दर्शाए गए ग्राफ का इडेंडेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को नीचे दिखाया गया है। अब नीचे जो ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है वो बना के दिखाया गया है कि इवन, अब V1 है वो इवन उससे जो नोड है वो जैसे V1 है, V2 है, सॉरी इसको थोड़ा, V2 है, V3 है एंड यहाँ पर था V4। अब हमें क्या है कि V1 से इवन, ये हमारी इवन नोड थी, जो इवन एज है वो थी। अब V1 से इवन एज है वो निकल आउट हो रही है, बाहर जा रही है, मतलब V1 से इवन एज है वो बाहर जा रही है तो मतलब 1। बाकी V1 से E2 है वो नहीं जा रही, क्योंकि E2 क्या पर थी, यहाँ पर थी, E3 यहाँ पर थी और E4 क्या पर थी, यहाँ पर थी। V1 से E2 नहीं जा रही है, V1 से E3 भी नहीं जा रही है, परंतु V1 से E4 है वो जा रही है। तो मतलब V1 से E1 और E4 दोनों एजेज हैं वो आउट हो रही हैं, तो मतलब E1 और E4 के नीचे हमें एक एक शो करना है, बाकी दोनों के नीचे 0 0। क्यों? E2 और E3 E1 से वो रिलीज है वो नहीं हो रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं V2। V2 से क्या है, E2 भी है और E1 भी है वो कनेक्टेड है, मतलब E1 और E2 तो दोनों V2 से कनेक्टेड हैं, परंतु E3 और E4 नहीं है, तो यहाँ पर हमें 0 शो करना होगा क्योंकि ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है एजेज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है V3 का। अब V3 से कौन कौन सी है, एक तो E3 है तो E3 के नीचे 1 लेंगे होगा। अब एक E2 भी है V3 थे तो E2 के नीचे भी 1 होगा और बाकी में 0 0 क्योंकि ये दोनों इससे रिलीज नहीं हो रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, V4। अब V4 से कौन सी है, एक तो E4 कनेक्टेड हो रही है तो E4 के नीचे हमें एक शो कर देंगे। अब एक E3 है वो भी इससे कनेक्टेड है, परंतु E2 और E1 है वो दोनों इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके नीचे हमें 0 0 शो करना होगा क्योंकि इसका E1 और E2 से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तो हमें 0 0 शो करेंगे। और जिससे का कनेक्शन है और जो एजेस बाहर आउट हो रही हैं उसको हमें 1 1 के द्वारा शो कर देंगे। अब नीचे इसका पॉइंट देखते हैं कि इस पॉइंट में क्या है। यहाँ हमने उन वर्टेक्स को आगे 1 लिखा है जो ऊपर दी गई एजेस के इंडेंटेंट है, मतलब जो इस वर्टेक्स के एज से बाहर निकल रही है, वर्टेक्स से जो एजेस उनके द्वारा हम उनके आगे हम क्या लिखेंगे 1, और जो नहीं है उनके आगे 0। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि जैसे V1 E1 और E5 को इंडेंटेंट है, E5 का इंडेंटेंट मतलब V1 से है वो E1 और E5 दोनों एजेस निकल रही हैं। ठीक है, E1 और E5 दोनों एजेस निकल रही हैं मतलब आउट हो रही हैं, तो उनके नीचे हमें 1 शो करना होगा क्योंकि ये दोनों E1 जो V1 है वर्टेक्स उससे बाहर रिलीज हो रही हैं, इसलिए E1 और E5 के नीचे 1 लिखा है और E2 E3 E4 के नीचे 0 लिखा है। मतलब E2 E3 और E4 है वो V1 से रिलीज नहीं हो रही हैं, तो हमने कहा था जो कोई वर्टेक्स से एज रिलीज नहीं होगी उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। तो E2 E3 और E4 दोनों V1 से है वो रिलीज नहीं होंगी तो हम 0 शो करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि एडजेसेंसी लिस्ट। अब हम लिस्ट के द्वारा किस प्रकार है वो प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को, कि लिस्ट बना के हम किस प्रकार, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि निम्न चित्र में दर्शाए गए ग्राफ के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम एक टेबल बनाएंगे हम, जिसके प्रत्येक नोड की एडजेसेंसी नोड उसके सामने लिखा होगा, मतलब प्रत्येक नोड है वो उसके एडजेसेंसी नोड के सामने लिखा होगा। जैसे इसमें हमें बता रखा है, ये देखिए कि इसका एडजेसेंसी नोड क्या है, ए का एडजेसेंसी नोड B,
ठीक है। सी ए का, और ए से डायरेक्ट है डी, तो बी सी और डी दोनों डायरेक्ट ए से जुड़े हुए हैं तीनों, तो इसके सामने हम ए लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले में बी लिख देंगे और सी डी और ई सभी नोड्स को इस प्रकार एवं लिखेंगे। यहाँ पर सभी नोड्स आएंगे जो टोटल नोड्स हैं ए से लेके ई तक। अब ए से कौन कौन सा कनेक्टेड है, ए से एक तो सी कनेक्टेड है, एक बी है और एक डी है, तो बी सी और डी ये तीनों कनेक्टेड है ए से। अब नेक्स्ट हमारा नोड आता है बी। अब बी से कौन सी कनेक्टेड है, यहाँ पर हम बी शो करेंगे, बी के बाद हम देखेंगे बी से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन से हैं। तो बी से एक तो है हमारा कनेक्टेड है वो ई है, तो बी से हम ई को कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। और एक बी से कौन सा कनेक्टेड है, और एक बी से कनेक्टेड है डी, तो यहाँ पर ई ने ई तो होगा पर यहाँ पर डी की सी की जगह डी होगा, डी और ई दोनों बी से डायरेक्ट है वो कनेक्टेड हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सी। सी से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन सी हैं, सी से जो हमारी डायरेक्ट कनेक्टेड है वो कौन सी हैं, सी से डी और ए, तो यहाँ पर हमारा होगा ए और डी दोनों हैं वो डायरेक्ट सी से कनेक्टेड हैं। अब हमारा आता है डी। अब डी से डायरेक्ट कौन सी कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है एक तो सी और एक ई और एक बी, तो बी सी ई ये तीनों डी से कनेक्टेड है। अब ई से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन सी हैं, डी और बी, तो यहाँ पर होगा बी और डी, तो ये उससे जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं जो एजेस उसको हम एक लिस्ट के द्वारा है वो प्रेजेंट करते हैं टेबल बना के, कि जो कनेक्टेड हैं उसके सामने उसके कनेक्टेड नोड को लिख दिया जाएगा, और फिर इस प्रकार सभी के जो कनेक्टेड नोड्स हैं उसको है वो शो किया जाएगा जो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड हो रखे हैं। अब हमारा आता है लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, कि लिस्ट के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को। लिस्ट के द्वारा कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट हम इसकी टेबल्स बनाएंगे। ए डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है तो इसको कनेक्ट कर देंगे, बी डायरेक्ट सी से कनेक्टेड है तो इसको कनेक्ट कर देंगे, सी डी से है तो कनेक्ट डी ई से है तो इसको कनेक्ट कर दे, डी डायरेक्ट किसी से कनेक्टेड नहीं है इसमें तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हम आते हैं बी वाले नोड पे, बी डायरेक्ट सी से कनेक्टेड है कनेक्ट कर देंगे, सी डायरेक्ट ई से कनेक्टेड है तो ई से कनेक्ट कर देंगे, ई आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है तो आगे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आगे सी से चेक करते हैं कि सी प्रत्येक बारे में हमें एक एक नोड लेना है, एक एक नोड। अब सी से कनेक्ट करेंगे तो सी डायरेक्ट किसी से कनेक्टेड नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब फिर आएंगे डी से, तो डी हमारा किस से, सी से कनेक्टेड है, डी सी से कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे इसको कनेक्ट कर देंगे सी से और इसका एक वो टेबल बना देंगे। अब डी सी किसी से नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया ई के लिए। ई में क्या है कि ई डायरेक्ट सी से कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है तो बस इसको टेबल्स में लिख देंगे, और सी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो मतलब इसको लास्ट में क्रॉस कर देंगे, किसी के साथ नहीं है तो इसको स्टॉप कर देंगे लास्ट में। तो ये होता है इसका लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन, की लिस्ट के द्वारा किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैट्रिक्स के द्वारा देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि यहाँ पर जिस नोड की एडजेसेंसी नोड बताई गई है उसमें दो पॉइंटर्स प्रयुक्त किए हैं। पहला पॉइंटर तो अगली नोड को दर्शा रहा है और दूसरा पॉइंटर एडजेसेंसी नोड को, मतलब इसमें एक पॉइंटर की तरह है वो नोड्स को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंटर है वो पीछे वाले नोड को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है या दूसरा नोड है वो नेक्स्ट जो आपका नोड है जिससे कनेक्टेड हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक पॉइंटर के थ्रू। जिस प्रकार पॉइंटर में हम क्या करते हैं कि एक नोड है वो पिछले के एड्रेस को बताता है और एक नोड है वो नेक्स्ट आगे वाले नोड के एड्रेस को शो करता है। इसमें इसी प्रकार बताया गया कि एक तो पीछे वाले नोड से कनेक्टेड है और एक आगे वाले नोड से कनेक्टेड है जो इसमें शो किया गया है हमारा। तो ये हो गया इसका टेबल रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ के ट्रेवल्स के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों ये ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।